दोस्तों आज भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद भारत के सभी दोस्तों को तकलीफ होगी। डेफिनेटली होगी। यहाँ तक कि इसके बाद भारत के खिलाफ साजिशें भी हो सकती है। लेकिन यकीन मानिए कि ये वही समय है जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे और जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की। जी हाँ, हम आगे और बात करें इससे पहले हम लोग वो चीज़ें जान लें जो हमारे दोस्त हमारे प्रति सोचते हैं। यानी मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि हमारा कौन सा दोस्त हमारे कितने नज़दीक है। एक्चुअली क्या है कि मैं जब भी हमारे दोस्तों को क्रिटिसाइज करता हूँ तो आप लोगों में से कई लोग कमेंट करके कहते हैं कि अरे यार वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने हमारी 1971 में मदद की थी, आप उसको बुरा भला भला कैसे कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सबको बुरा भला कहना पड़ता है, उसके कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला अमेरिका को ले लीजिए। देखिए, अमेरिका भारत को कोई हथियार नहीं देता था। कानून बना रखे थे कि भारत जैसे देश को कोई भी बड़े और खास टेक्नोलॉजी वाले हथियार नहीं दिए जाएंगे, जबकि भारत की जगह भारत को ही काउंटर करने के लिए पाकिस्तान जैसे घटिया आतंकवादी और भिखारी देश को वो लोग हथियार देने के लिए तैयार होते थे। F-16 दे दिए, साथ ही साथ मिलिट्री एड भी दे दी, लेकिन भारत को कभी कोई बड़ा हथियार नहीं दिया। तो ये है अमेरिका की वास्तविकता। हमारे खिलाफ क्या क्या उसने साजिशें की है पास्ट में, ये सब आप जानते हैं। अगर रशिया की बात कर ले तो रशिया वो है जिसने भारत को जेट इंजन डेवलप नहीं करने दिया। जी हाँ, वो चाहता तो वो हमारी पहले मदद कर सकता था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, या फिर किसी तरह का कोई ज्वाइंट वेंचर भारत के साथ कर लेता। ऐसा नहीं है कि भारत ने करने की कोशिश नहीं की होगी या फिर रशिया के सामने किसी तरह का कोई ऑफर नहीं दिया होगा, लेकिन रशिया ने भारत को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। अपाहिज बनाकर रखा, जिस वजह से हम लोग उसके ऊपर निर्भर रहे। फ्रांस की बात कर लेते हैं, जो भी हमारा नया नवेला और बड़ा शानदार दोस्त कहला रहा है। तो दोस्तों, जब हमने रफाल की डील की थी उस समय ऑफसेट में कई सारी चीज़ें हमने रखी थी। यानी हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी की डिमांड की थी फ्रांस से। फ्रांस को ये कहा था कि जितना पैसा हम आपको देंगे उसका 50% आपको भारत में इन्वेस्ट करना होगा। इसलिए रफाल डील बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन दोस्तों, जब पूरा समय बीत जाता है, लगभग डिलीवरी भी कंप्लीट हो जाती है, उस समय पता चलता है कि ऑफसेट के जरिए अभी फ्रांस ने कोई भी एडवांटेज भारत को दिया ही नहीं है। यानी ना तो किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद की, ना ही किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट किया भारत में, और ना ही किसी तरह की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया। जब इनसे पूछा गया तो ये लोग ये कहते हैं कि भारत इस लायक ही नहीं है कि ये टेक्नोलॉजीज को हैंडल कर सके, इसलिए हमने नहीं दी। बताइए, ये फ्रांस का कहना है, जबकि ये सारी टेक्नोलॉजी हमने हमारे खुद के बूते भी डेवलप करके रखी है। तो ये सारी परिस्थितियां थी भारत के खिलाफ हमारे दोस्तों की स्थिति। इसराइल को बुरा भला नहीं कह सकते, छोड़िए। समझ रहे हो? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील को कैंसिल कर दिया है, या कुछ अगर कैंसिल नहीं भी की है तो उन्हें रिव्यू किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी कैंसिल कर देंगे। एक्चुअली जब से हम लोग ये आत्मनिर्भर वाला कैंपेन चला रहे हैं उसके बाद यकीनन भारत में बहुत काम हुआ है। खासकर हथियारों की बात करें तो बहुत ही बड़े लेवल पर हम लोग खुद डेवलप करने लगे हैं और खरबों रुपए हम लोग हमारे बचा सकते हैं। तो बस केवल इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिफेंस डील को या तो कैंसिल कर दिया है, या तो फिर उनके ऊपर रिव्यू किया जा रहा है और जल्दी ही उन्हें भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सीधा सीधा असर हमारे इन सभी दोस्तों को पड़ता है। यहाँ की डिफेंस कंपनियों की हालत खराब हो गई होगी अभी तक। मैं आपको बता दूं कि इसमें कई सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, जिसमें के का 226T जो चॉपर था हम लोग खरीदने वाले थे रशिया से, कामोव का, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है और बताया गया है कि इसके बदले अब हम लोग घर में ही बना HL का LUH खरीदेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जो हम लोग इग्ला एस खरीद रहे थे 5,000 की संख्या में, अब उसे भी कैंसिल कर दिया गया है और उसकी जगह DRDO का मैनपैड खरीदने की बात चल रही है, जो कि बड़ी शानदार है। इसी के साथ साथ हम लोग रशिया से जो क्लब एंटीशिप मिसाइलें खरीदने वाले थे उन्हें भी स्क्रैप कर दिया है, यानी वो भी अब हम लोग नहीं खरीदेंगे। उसकी जगह ब्रह्मोस वगैरह और जो इंडिजीनियस मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ साथ अभी हमने निर्णय लिया था कि 6 की संख्या में अमेरिका से P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट लेंगे, जो कि सबमरीन्स को हंट भी करता है। तो वो भी अब हम लोग कैंसिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर अमेरिका को भी अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि ये 2 बिलियन प्लस की डील होने वाली थी। यानी जो इसके तहत मुख्य डील्स जो हमने कैंसिल की है वो है इग्ला एस को लेकर, जिसके चलते वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग रशिया से खरीदने वाले थे बड़ी मात्रा में, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। 14 की संख्या में चॉपर जो कि हम लोग हमारी कोस्ट गार्ड के लिए खरीदने वाले थे वो कैंसिल कर दिया गया है। P-8I जो कि अमेरिका से हम लोग सर्विलांस एयरक्राफ्ट खरीदने वाले थे, वो क्लब एंटीशिप मिसाइलें जो कि हम लोग रशिया से खरीदने वाले थे वो भी कैंसिल कर दी है। तो खैर ये छोटा सा स्टेप है, लेकिन फिर भी भारत की डिफेंस कंपनीज को इससे बहुत बूस्ट मिलने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।